हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गॉड ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर बिल्कुल सिंगल हैं, अनमैरिड कुंवारे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। सनशाइन ये जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन, मूनशाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट, कि आपका जो अभी जो आपका पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे कि इस टाइम क्या एनर्जी चली हुई है। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और अगर इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। नए लाइफ पार्टनर के रूप में अगर कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट, देख लेते हैं कैसा रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे या फिर शादीशुदा थे, तो वहां अनबन होती दिखाई दी। कभी रिश्ता बन रहा, कभी खत्म हो रहा है, कभी आना जाना लगा हुआ था, प्यार मोहब्बत था, लेकिन एक दूसरे पर ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं। कहीं ना कहीं लव मैरिज को इंडिकेट करता है ये लव रिलेशन इसमें दिखाई दिया। इसलिए ना तो परिवारजनों का साथ मिला, ना तो एक दूसरे का साथ मिला। तो आपने डिसाइड किया, हो सकता है कि तो आपने डिसाइड किया कि आपको फिलहाल के लिए इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते से अलविदा कर देना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफी कंफ्यूजन है, काफी परेशानी और प्रॉब्लम्स है। समाज के डर से या लोगों के डर से आप रिलेशनशिप में होते हुए भी, यानी कि मैरिड होते हुए भी कई किसी नए रिलेशन की तरफ, नए प्यार की तरफ अटैचमेंट फील कर रहे थे। तो समाज के डर से शादी विवाह नहीं कर पा रहे थे। तो आपने डिसाइड किया कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाते हैं, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं और आप पहले खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। अपने क्योंकि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो तभी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे और कमिटमेंट वगैरह दे सकेंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें दिखाई दे सकें। लेकिन या तो हिडन लव रहा है, या तो आप उनसे कुछ छिपा रहे थे अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे थे जिसके प्रति आप लॉयल नहीं थे। तो आपने ये डिसाइड किया कि अभी आपको इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अभी बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सकें, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ खुश रह सकें। तो देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। The Hanged One, Knight of Cups and Page of Pentacles and Page of Swords। तो बहुत सारे Page of Swords, Knight of Cups and Page of Pentacles। तो यहाँ बहुत सारे पेजेस और नाइट्स के कार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि कहीं ना कहीं आप किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं। जिस बंदे या बंदी से आप प्यार करते थे या फिर सामने वाला प्यार करता था, तो कोई तो है जो इस रिश्ते में स्टक एनर्जी महसूस कर रहा है, रुका हुआ, थमा हुआ सा महसूस कर रहा है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कार्ड्स, तीनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या फिर सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि अगर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, तीखा ना बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, मिठास के साथ, प्यार प्रेम के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और
अगर आप नज़ारा देख नहीं सकते तो नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, उनकी तरफ गुड ऑफर, गुड न्यूज़ लेकर जाएंगे। तो वो आपको भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पाएँ या सामने वाला एक्सप्रेस ना कर पाए, तो हाव भाव देखकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। रिश्ते यहाँ एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो एज डिफरेंस भी यहाँ काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि सामने वाला विडो या विडोवर या डाइवोर्सी रहा हो, या फिर आप हो, या फिर वर्कहॉलिक हो, कि काम में आप इतने लगे हुए हों, इतने बिजी हों कि आपको समय ही ना मिला हो, वक्त ना मिला हो। तो और जो सामने वाला पर्सन है वो आपसे काफ़ी एज में छोटा हो, तो एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। कि वाणी पर कंट्रोल करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, नज़ारा चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। उन चीज़ों को सही करते हुए जो रिश्ता रुक चुका था या थम चुका था, उसको आगे बढ़ाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में, नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। टेम्परेंस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड थे, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आपको कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए, 3 या 4 दिन के लिए हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें और आप फिर से आगे बढ़ सकें। तो जो हो सकता है जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था, तो या तो आप उससे प्यार करते थे, वो किसी और से प्यार करता था, या फिर कुछ ऐसी बातें हो गई, एज डिफरेंस की वजह से ये चीज़ें हो सकती है, या फिर कुछ तो रहा है जो अनबन रही है, जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो वहाँ आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहा कि अगर आप रेस्ट लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इस नेगेटिविटी, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे और रिश्ते में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी। जो एनर्जी अपने आप पर कंट्रोल करते हुए, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए आपने डिसाइड किया है कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, अगर उसमें बैलेंस बनाकर चलते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में जो घर गृहस्थी के समय है या प्यार मोहब्बत का समय है उसको समय देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर के कामों का निपटारा करते हैं, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो इन चीज़ों का काम करते हैं। और ना तो बहुत ज़्यादा उनसे बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है, रिश्ता आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रहे, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, वो बैलेंस बनेगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से पटरी पर गाड़ी चढ़ेगी। और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल, आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो इसको हील करते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते से होगी। तो आप, हो सकता है कि पास्ट में किसी और पर्सन से आप डील कर रहे हो और उसके साथ आपकी अनबन हो रही हो, तो इसको लेकर आप डिप्रेशन में दिखाई दिए। तो उस एनर्जी से, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली होगी, और आपकी उनसे शादी बहुत जल्दी, शादी के बंधन में भी आप बंध सकते हैं। तो देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या हो सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स,
जजमेंट एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आप अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत कोशिश करना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो जो रिश्ता लटका हुआ है, अटका हुआ है, जो विशेष आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, माफ करेंगे और पुरानी बातों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, एक दूसरे में नुक्स निकालने नहीं बैठेंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से रिश्ता ग्रोथ कर सकता है। जो रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, रीयूनियन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है और रिकॉन्सिलेशन उस रिश्ते में हो सकता है। जो शादी से पहले ही जो लव रिलेशन में थे, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आ गई थी, तो वहां रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है। रिश्ते में प्यार मोहब्बत दिखाई दे रहा। थोड़ा सा समय या वक्त लग सकता है क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन जो भी बंदा या बंदी आ रहा है वो काफी सुलझा हुआ बंदा हो सकता है, एक दूसरे से माफी मांगना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर कट कम्युनिकेशन, ताकि दुख के बादल खत्म हो जाए और ये प्यार मोहब्बत जो है फिर से रिश्ते में तब्दील हो जाए। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सोच विचार करके आपको कदम बढ़ाना है। पहले आप सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सोच विचार करके आपको कदम बढ़ाना है कि किस तरह से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। एक ये एनर्जी न्यू हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, क्योंकि अभी आप इमैच्योर हैं, आप बच्चे हैं। तो आप इस रिश्ते में धीरे धीरे करके जब आपको लगेगा कि आप स्टैंड ले चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझ सकते हैं, तो आप आगे बढ़िए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। और एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, बातें करना, सोच विचार करना, इस तरह की एनर्जी आप रख सकते हैं। लेकिन अभी शादी करने में आपको शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना है, क्योंकि एनर्जी इमैच्योर हो सकती है। आप उनके साथ डेट्स पर जाइए, घूमना फिरना कीजिए, बातें कीजिए, एक दूसरे को समझिए। और जब समय के साथ, वक्त के साथ जब एनर्जी मैच्योर हो जाती है, तभी आप आगे बढ़िएगा। तो आपको सोच विचार कर कदम बढ़ाने हैं, जल्दबाजी में कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और फिर सामने वाले के बारे में सोचिएगा। फिर रिश्ते में बिगनिंग या शुरुआत करने के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।